Hello dear students, I'm back with a video. In this video I'm not going to solve any of the questions, but I want to make it clear that these algebraic identities are not your enemies. I know so many of you think of कि मैम इतनी सारी identities कैसे कोई याद रख सकता है, but I will make you clear here that you do not have to learn lot of identities. क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो एक में से एक ही डेवलप होती हैं, राइट? सो लेट्स लर्न कि कैसे आप मैम ऐसे बोल रहे हो कि आइडेंटिटीज बहुत कम होती हैं. लेट मी टेल यू. देखो, सबसे पहली आइडेंटिटी आप लोगों ने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटी को हम लिखेंगे नहीं, वी विल सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? इसका मतलब आप a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो. वट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. अब कैसे मल्टीप्लाई होता है ये आप सब जानते हो. सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द अदर पेयर. देन नेक्स्ट डिजिट हम नोट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द अदर पेयर. a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज ए बी प्लस b into a is ab plus b into b is b square. What you get here? A square plus ab is 2 of ab plus b square. अब एक बात बताओ, अगर आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको 2 पेयर्स दिए होंगे और आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप बार बार इतने सारे प्रोसीजर्स करोगे? नहीं. आप क्या यूज़ करोगे? डायरेक्ट यू विल यूज़ दिस, दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो क्या ये आपके एनिमी हुए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज डायरेक्टली इसको यूज़ करने से आप इन स्टेप्स से बच जाते हो. ठीक है. सेम वे आप बिल्कुल इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर खुद से डेवलप कर सकते हो, राइट? आई एम टेलिंग यू हेयर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इन द सेम प्रोसीजर यू कैन कन्वर्ट इट. नाउ बात आती है थर्ड आइडेंटिटी की, जो कि क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी. भाई इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है. क्या करना है आपने? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम टुगेदर इन द सेम मैनर वी डिड हियर. a ऑफ a माइनस बी प्लस b ऑफ a माइनस बी. ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया. a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस a को b से करोगे माइनस का ए बी प्लस a को b से करोगे ए बी प्लस माइनस माइनस होता है, b को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस ए बी और प्लस ए बी. क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? वट यू विल गेट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अरे वाह, यही तो आइडेंटिटी थी जो हम यूज़ कर रहे थे इतना दिन से. ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये 3 आइडेंटिटी नहीं है, बहुत सारी आइडेंटिटी हैं. जैसे दे विल टेल यू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है, और वो क्या बोलेंगे आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. अरे भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को? ये कहाँ से आई? ये यहीं से तो आई. क्या किया इन्होंने? 2ab को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, है ना? जब आप 2ab को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा इधर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज नॉट एनी न्यू आइडेंटिटी. ये कहाँ से है? आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी से ही आई है. अब आप बोलोगे कि मैम इसका यूज़ कहाँ करें? आप बता रहे हो ये थर्ड आइडेंटिटी या ये आइडेंटिटी जो आपकी यहीं से आई है, इसको यूज़ क्या करें? टेंशन मत लो, इसको यूज़ करने का भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ. ठीक है. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √/5. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या यूज़ करते हो? यही तो यूज़ करते हो आप लोग, राइट? अब आप क्या करते हो यहाँ पे? तो आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, राइट? लेकिन अगर आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ना करना चाहो तो आप ये आइडेंटिटी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो. निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो भाई डायरेक्ट निकालो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज वॉट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ये कैंसिल हो गया.
x प्लस 1/x √5 है, √5 का होल स्क्वायर -2, √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, 5 - 2 = 3। तो आ गया ना आंसर कितना जल्दी, समझ में आया। तो आप इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये आइडेंटिटी निकाली, ऐसे ही आप दूसरी ही आइडेंटिटी निकाल सकते हो आपका सेकेंड मेथड से, जिसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, a² + b² को ही फाइंड आउट करोगे। कब? जब आपका a - b गिवन हो। यहाँ पे आपको 2ab को ऐड करना होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप a - b का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। आइडेंटिटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आप लोग पढ़ते हो दैट इज़ a + b का होल क्यूब, ठीक है। अब ये होल क्यूब की भी कहानी बहुत ईजी है। ये होल क्यूब एक्चुअल में है क्या? ये होल क्यूब है कि आप किसी a + b को किसी भी a + b के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। देखो जो चीज़ हम पढ़ते जाते हैं उसको हम आगे यूज़ करते हुए जाते हैं। अब आपने यहाँ पे यही पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी सॉल्व करके भी देख ली। तो अब आप इसी को यहाँ पे अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? a + b, अब भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना सिखाते हैं। अब यहाँ पे फिर से a की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के अंदर एंड प्लस b की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के अंदर, ठीक है जी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। a × a² a³ + 2a² b + ab² + a² b + 2ab² + b³ अब a³ + b³ कर दो साइड। ये तो पढ़ा है ना, हमेशा a + b का होल क्यूब करते हो तो a³ + b³ आ जाता है। तो ये हो गए हमारे सेपरेट, प्लस 2a² b और a² b, दोनों a² b हैं तो ये हो जाएगा 3a² b प्लस ये ab², ये भी ab², दोनों मिलके क्या हो गया 3ab²। दिस विल बिकम a³ + b³ प्लस इन दोनों में से अगर 3ab कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा प्लस का b। तो क्या यही आइडेंटिटी आप लोगों ने फाइंड आउट की थी? a + b का होल क्यूब क्या था, a³ + b³ + 3ab in bracket a + b। In the same manner students you all can find out this a - b का होल क्यूब, जो क्या होता है a³ - b³ माइनस का 3ab in bracket you have a - b, राइट। तो आइडेंटिटीज़ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, वो एक दूसरे में से ही आई हैं। अब आपको हेल्प ही तो हो रही है यहाँ से, देखो आइडेंटिटीज़ से आपको हेल्प होती है। तो अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उतना ही जल्दी आपको ये रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको एक और आइडेंटिटी देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हो a³ + b³। भाई ऑलरेडी a + b का होल क्यूब भी फाइंड आउट करना इतना मुश्किल हो रहा था, इतनी मुश्किल से हमें ये याद हुई थी। मैम वन मोर आइडेंटिटी इज देयर नाउ। परेशान क्यों होते हो? दिस आइडेंटिटी इज वेरी मच ईजियर। कैसे? a³ + b³ निकालना है ना। देखो वी ऑलरेडी नो कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में a + b का होल क्यूब है, इसको शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा -3ab × a + b। इसके बाद बच्चों फैक्टराइजेशन सीखा है ना, जब कॉमन दिखता है हमें कुछ तो हम कॉमन को कॉमन ले लेते हैं ना। कुछ चीज़ें जो हमें कॉमन लग रही हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। a + b मुझे कॉमन दिख रहा है, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। इसमें से अगर मैं a + b बाहर निकालूं तो यहाँ कितना बचेगा? देखो इसमें से a + b बाहर निकाल दूँ तो बचेगा कितना, a + b का होल स्क्वायर बच जाएगा, है ना। माइनस इधर कितना बचा, -3ab। This will give you a + b and here again you have to use the identity which is a² + b² + 2ab minus 3ab, ठीक है। This will give you a + b and here you will get a² + b² minus ab. This is the identity which you studied. यही तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a³ + b³ की। हो गई ना इजी बात। सेम आप लोगों ने पढ़ी है a³ - b³ की आइडेंटिटी। जब माइनस की बात आएगी तो आपको क्या करना है, a³ - b³ में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये a - b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इस बात का ध्यान रखो a - b इधर कॉमन आता है एंड उसके बाद यू हैव ऑल द थिंग्स इन एडिशन हियर। समझ में आया? इतनी आइडेंटिटीज क्लियर हुई।
इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है बच्चे आपकी जो आप लोगों ने पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब भाई इस स्क्वायर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी a प्लस बी प्लस सी को 2 टाइम्स यू नीड टू मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट डाउन, इज दैट क्लियर? ओके, चलो भाई इतना तो समझ में आ जाता है। मैम इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार हमें देखने को मिलता है कि फाइंड आउट करो x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। जब ऐसा होता है तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो a प्लस बी प्लस सी पता है, हमें तो पता ही नहीं a प्लस बी माइनस सी क्या होता है। अरे भाई नहीं पता तो पता कर लेते हैं, की फ़र्क पैंदा है। देखो कैसे पता करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है, क्या मैं इसको मोल्ड करके लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस माइनस जेड एंड द होल स्क्वायर। अब तो बना दिया ना मैंने इसको बिल्कुल इसके जैसा। कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने a को क्या कंसीडर कर लेना है अभी, a इज़ माई x, b इज़ माई y एंड c इज़ माई माइनस जेड। राइट, आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। बच्चे माइनस जेड का स्क्वायर भी तो z स्क्वायर ही होता है, प्लस 2ab यानी प्लस का 2xy, BC यानी प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड प्लस 2 इंटू सी यानी माइनस का z इंटू ए यानी x। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया है, वैल्यूज़ को सिर्फ पुट डाउन किया है, नोटेड डाउन किया है। ठीक है, व्हाट यू विल गेट एज योर आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 2yz, अगेन यू हैव माइनस, माइनस का 2zx एंड यू गेट योर आंसर। हो गया ना, कितना इजी था, कुछ मुश्किल आइडेंटिटीज़ के अंदर नहीं ना। तो यही आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों को क्लास 9th के अंदर पढ़नी है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है जो आपको प्रिपेयर करनी है। समझ में आया? तो क्या कुछ ज़्यादा थी आइडेंटिटीज़? भाई सारी आइडेंटिटीज़ तो हमने बना ली हैं, हमने कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो पहले से ही यूज़ की गई हो। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दीज आइडेंटिटीज़ और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कोई भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस नहीं करा के आपको फैक्टराइज कराऊंगी, यानी इन आइडेंटिटीज़ को कैसे आप फैक्टराइजेशन के अंदर यूज़ करते हो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल लाइक द वीडियो। If you all like it, do subscribe the channel and do comment whatever you are not able to understand in any of the chapters of class 9. Okay, and do comment बच्चे, appreciate करने से ही चीज़ों को करने का मन करता है ना? So thank you so much for watching my videos. Thank you so much. Take care. We'll meet soon.